और राजस्थान के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है और इस बीच वडोदरा में आज भी अति भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कोटा संभाग के 3 जिलों यानी कि कोटा, बारां और झालावाड़ में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, तो वहीं 11 जगह ऑरेंज और 8 जगह येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कोटा के अलावा उदयपुर और अजमेर संभाग में भी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही बारां, सवाई माधोपुर, अजमेर और सिरोही के अलग अलग जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बूंदी, कोटा, झालावाड़, टोंक, जालौर और जैसलमेर में येलो अलर्ट जारी हुआ है। और खेली से हमारे संवाददाता अखिलेश कुमार लाइव हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। अखिलेश, बात करें मौसम की तो क्या अपडेट है और क्या स्थिति मौसम के बाद यहां पर बनी हुई है? तेज बारिश का दौर देखा गया पिछले 3 दिनों में। जी शाहरुख, बताना चाहूंगा कि इस समय बारिश तो शुरू नहीं हुई, लेकिन पूरी तरह से बारिश की संभावना बन चुकी है, क्योंकि तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं। आप देख सकते हैं मौसम को, आसमान पूरी तरह से घिरे हुए हैं बादलों से और किसी भी समय तेज मूसलाधार बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। और मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया हुआ है, क्योंकि अलवर भरतपुर जिले को विशेष अलर्ट में रखा गया है, क्योंकि भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसको लेकर प्रशासन भी तैयारी किए हुए है। जगह जगह उपखंड अधिकारी तुकाराम देव द्वारा इस भारी बारिश को देखते हुए नदी नालों व पोखर तालाबों के लिए भी अलर्ट जारी किया है और निर्देश जारी किए हैं कि कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं कि भारी बारिश होने पर किसी भी तरीके की अप्रिय घटना या वारदात सामने नहीं आ पाए और कहीं जल भराव हो या मकान गिरने की संभावना हो सकती है या किसी के डूबने की संभावना हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग की चेतावनी देखते हुए उपखंड प्रशासन की पूरी तरह से सतर्कता बरते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 दिन लगातार तेज बारिश होने से काफी नुकसान का भी सामना करना पड़ा था लोगों को। वहीं अब जो आज बारिश होने वाली है, पूरी तरह से संभावना है कि तेज बारिश होगी, क्योंकि तेज हवा और मौसम बिल्कुल ठंडा हो चुका है और लोग बड़ा सुकून और आराम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उमस जो 2 दिन बारिश होने के बाद हुई थी उससे अब राहत मिलेगी। वहीं चालू आपको बताना चाहूंगा कि इस समय अस्पतालों में जो बारिश हुई है उसके बाद मरीजों की संख्या काफी बढ़ी है। पेट दर्द, उल्टी, उसके अलावा वायरल बुखार बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। यहाँ अस्पतालों में 800-900 मरीजों की संख्या होती थी, आज वो संख्या 1000 से 1200 तो पहुंच चुकी है। वहीं प्राइवेट चिकित्सकों के यहाँ भी इतनी बड़ी तादाद में मरीजों की संख्या देखी जा सकती है। चारू इस समय बारिश को लेकर एक तरह से लोग अब इसे आफत की बारिश भी मान चुके हैं, क्योंकि जगह जगह जो बारिश हो रही है, सड़कों पर भी गड्ढे हो रहे हैं और जगह जगह जल भराव हो रहा है, तो लोग काफी परेशान हो रहे हैं। चारू बिल्कुल ठीक है आपने अखिलेश। अगर बात करें प्रशासन की तो प्रशासन ने किस तरीके से जो स्थिति है उसको संभाला हुआ है, क्योंकि पूरे प्रदेश भर के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें आ रही थी कि सड़कें टूट गई है और जो पाइपलाइन है वो टूट गई है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, आमजन को परेशानी हो रही है। जी, इसी को लेकर लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जो निचले स्तर के जो बसावट होती है उनमें पानी भरा हुआ है। कई स्कूलों में जब बारिश होती है तो पानी भर जाता है और आखिर में स्कूल प्रशासन को स्कूलों की छुट्टी भी करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चों को लेकर खतरा कोई उठाना नहीं चाहता। और उपखंड अधिकारी ने इस संबंध में पूरी तरीके से निर्देश जारी किए हुए हैं कि अगर किसी भी तरीके की ऐसी समस्या परेशानी हो तो तुरंत ही कंट्रोल रूम पर 24 घंटे कर्मचारी तैनात किए गए, तुरंत अलर्ट किया हुआ है। तो इसको लेकर तुरंत ही कंट्रोल रूम को सूचित करें, जिससे कि आने वाली किसी भी दुर्घटना या घटना से बचा जा सके। चारू इस समय बहुत ही आफत की बारिश मानी जा सकती है, क्योंकि लंबे अरसे बाद राजस्थान में मानसून पूरी तरीके से अपनी मेहरबानी जताई हुए, लेकिन मेहरबानी अब ये परेशानी बनता जा रहा है। जी चारू बिल्कुल ठीक है आपने अखिलेश। अगर बात करें स्कूलों की छुट्टी की तो क्या यहाँ पर भी स्कूलों की छुट्टी की गई थी, या फिर अगर आने वाले दिनों में तेज बारिश हो सकती है, जैसे कि आपने आज बताया कि भारी बारिश के संकेत है, तो क्या टाइमिंग चेंज किया गया है स्कूल का कुछ? अभी इस तरीके का कोई टाइमिंग तो चेंज नहीं किया, क्योंकि आज रविवार है, तो रविवार के दिन तो वैसे भी छुट्टियां होती है और कार्यालय की छुट्टियां होती हैं। कई जगह ऐसी संभावना है कि जैसे केंद्रीय अस्पताल है,
कैंडी रेफरल अस्पताल के जो स्टाफ क्वार्टर है पूरी तरह से नकारा क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तो डॉक्टर अपने जो दुश्मनों के लिए भगवान होते हैं वो अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर उन क्वार्टरों को खाली कर चुके हैं, क्योंकि लंबे समय से उपजिला अस्पताल है लेकिन उसके लिए भवन नहीं है, जमीन अभी तक आवंटित नहीं हुई है। तो अब अस्पताल के चिकित्सक अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंतित और अपने क्वार्टरों को खाली करके किराए के दूसरे के मकानों में जाकर अपनी शरण लिए हुए हैं, क्योंकि कोई अपने परिवार को लेकर अपने को लेकर कोई भी असुरक्षा की भावना अपने मन में पैदा नहीं कर सकता। इसलिए बहुत ही बड़ी ये बारिश अगर चलती है लगातार तो बहुत बड़ी परेशानी और आफत के रूप में सामने आ सकती है। अखिलेश, अगर बात करें सब्जियों की तो जानकारी ये भी मिल रही थी और बातचीत की है लोगों से कि भारी बारिश के बाद में जो सब्जी के दाम है उनमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई है। जी, निश्चित तौर पे क्या होता है कि जो बारिश होती है तो बारिश में खेतों में पानी भर जाता है। जहाँ सब्जी की पैदावार होती है उनमें सब्जी की एक जो पेड़ होते हैं पेड़ों में ज्यादा ऊंचाई के नहीं होते हैं। सब्जी के पेड़ चाहे वो टमाटर हो, आलू हो या किसी भी प्रकार की फसल हो, जो सब्जी की फसल होती है, पानी भरने से वो फसल नष्ट हो जाती है और फसल नष्ट होने के कारण सब्जी जब आवक नहीं होती है, पैदावार नहीं होती है, तो सब्जी के दाम में बढ़ोतरी हो जाती है। बता दें आपको कि जो नींबू इस मौसम में जो 60 रुपए किलो मिल सकता था, जो आज 120 रुपए किलो है, टमाटर 80 से 100 रुपए किलो है, प्याज के भाव तो आसमान को छू रहे हैं। कोई भी सब्जी हो उसको देखें तो सब्जी के भाव लगातार बढ़ने से लोगों की रसोइयों का खाट बिगड़ चुका है, महिलाओं का बजट बिगड़ चुका है। और जो लोग 1 किलो टमाटर से काम चलाते थे वो अब 250 ग्राम टमाटर ले रहे हैं और सब्जी के भाव तो आसमान को लगातार छूने से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। और ऐसी महंगी सब्जी और जो भी आजकल देखा जाए तो बरसाती मौसम में कीटाणुओं का विशेष प्रभाव सब्जियों में देखा जाता है। तो लोग अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए ज्यादातर अब लोग दालों का उपयोग कर रहे हैं, ना कि हरी सब्जियों के। हरी सब्जियों में कीटाणु कीड़े वगैरह, बहुत सी सब्जियों में तो सांप या बिचैले जो जीव जंतु है वो भी घुस जाते हैं। तो उसके कारण सुरक्षा को देखते हुए ये सब्जी के दाम बहुत ही आसमान छू रहे हैं और बहुत परेशानी में पैदा कर रहे हैं। जी चारू। ठीक है अखिलेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब कोटपुतली से हमारे सहयोगी गिरिराज नायक भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। गिरिराज, मौसम का क्या हाल है कोटपुतली में? जी चारू, मैं बताना चाहूंगा कि अभी भी मौसम में बिल्कुल बरसात आने की जो है तैयारी की लग रही है। और बात करें रात को भी बारिश हुई थी तो जो बारिश का जो कहर है वो कोटपुतली में बरकरार है। और बात करें रोड की तो जगह जगह सारे रोड टूट चुके हैं। और नेशनल हाईवे 48 पर इस बरसात के कारण पूरे जो सर्विस लाइन है वो भी क्षतिग्रस्त हो गई थी और उसकी वजह से काफी जाम भी लगा रहता है। परसों भी जाम तो 16 घंटे तक लगातार जाम बना रहा, जिसके कारण यातायात को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। चारों दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि जो नेशनल हाईवे 48 है उस पर ब्रिज का कार्य चल रहा है, जिसको लेकर भी जो कंपनी है उनकी भी लापरवाही देखने को नजर आ रही है कि सर्विस लाइन को पूरी तरह से दुरुस्त नहीं करवाया गया, जिसके कारण यातायात को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी चारों। और नगर निगम प्रशासन के अधिकारी किस तरीके से स्थिति को संभाल रहे हैं भारी बारिश के बाद, और क्या नुकसान हुआ है बारिश के चलते? पिछले 2 दिनों में देखा गया था भारी बारिश का दौर जारी था। अभी बात करें नगर परिषद की तो अभी किसी भी तरह से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोग परेशान है, पूरे रोड टूटे पड़े हैं और नाले पूरे गंदगी से भरे पड़े हैं, जिसके कारण लोगों के घरों में पानी भी भर रहा है और लोग काफी परेशान है। बात करें 2 दिन पहले भी लगातार समाचार प्लस जो चैनल है कोटपुतली का जो नासूर बना हुआ है इटली जो है उसको बार बार दिखा रहा है। और उसके बावजूद भी अभी तक कोई प्रशासन का आला अधिकारी या नगर परिषद आयुक्त के कोई भी अधिकारी व कर्मचारी उस जगह नहीं पहुंचे हैं, जबकि वो इटली जोहर ऐसा जोहर है जो कि पूरे शहर का पानी उस इटली जोहर में जाता है और उसके कारण तो आसपास में जो रहने वाले हैं वो काफी परेशान है। यहाँ तक कि छोटे बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते। तो परसों जब अपना लाइव था समाचार प्लस चैनल का तो एक छोटी सी बच्ची ने अपनी पीड़ा बताई कि मच्छरों ने काट के उसके पैरों का क्या हाल कर दिया चारू। लेकिन इसके बावजूद भी कोटपुतली का जो प्रशासन है बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है और ना ही वहां पे कोई दिशा निर्देश लगा रखे हैं, क्योंकि इटली जोहर करीब 10 से 12 फुट कह रहा है
और उसी के साथ में रोड तो बना हुआ है, रोड के ऊपर भी पानी की चादर चल रही है, लेकिन ना कोई सावधानी संकेत है, ना कुछ और लगा रखा है। बार बार खबरें भी चल गई है, लेकिन प्रशासन के दूर तक नहीं रह गई है। आखिर ऐसा है क्या? जैसे हमने विधायक संसार पटेल जी से बात की, तो पटेल जी ने आज के आज जिस तरीके से तुरंत उस बात को संज्ञान में लिया और अधिकारियों से बात की कि तुरंत इतनी दौड़ है उस पर ध्यान दिया जाए और उसको दुरुस्त करवाया जाए। जब हमारे अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि कल से हम उसके ऊपर जो रोड ट्रैक्टर आते हैं मिट्टी के, वो डलवा के उस रोड को, और जो बच्चों को मच्छर वच्छर खाते हैं उसमें केमिकल दवाई वगैरह छिड़काई जाएगी। इसको लेकर विधायक बिल्कुल सतर्क है। विधायक बिल्कुल इनके बराबर संपर्क में अधिकारियों के, और इतनी दौड़ पर अब जल्द ही कार्रवाई होने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है गिराज, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब सीधा रुख करेंगे बांसवाड़ा का सहयोगी कुलदीप गृहस्थी भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। कुलदीप, बांसवाड़ा में भी पिछले दिनों मौसम का जो कहर था वो देखने को मिला, भारी बारिश हुई है, फिलहाल क्या स्थिति? क्या आपको बता तो अभी की बांसवाड़ा पे ये लगातार ये बरसात हो रही है, देख पा रहे हैं, और लगातार यहाँ बांसवाड़ा में पानी का दौर शुरू हुआ है। हालांकि श्रावण मास के बाद में देखा जाए तो कल से श्रावण मास यहाँ बांसवाड़ा में लगेगा, और यहाँ पहुंचाया जाता है कि श्रावण मास के बाद करीबन 15 दिन जो है वो पानी गिरता है, क्योंकि यहाँ बांसवाड़ा के सबसे बड़े माही बाजार सागर में अभी तक पानी नहीं आया है और उसकी आवक अभी तक नहीं आई है। लेकिन अब 15 दिनों में जो पानी गिरेगा उससे पता चलेगा कि बांसवाड़ा में कितना इंच पानी गिर रहा है। हालांकि नगर परिषद और प्रशासन के द्वारा साफ निर्देश दिए गए कि जो जहाँ छोटे पुलिये हैं वहां पर आपको सभी को सावधान रहना है, क्योंकि छोटे पुलियों पर पानी जल्दी आ जा रहा है और बड़े पुलियों पर पानी नहीं आ पा रहा है। लेकिन यहाँ आपको बता दूं, प्रशासन द्वारा कहने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ऐसी स्थिति है कि जो छोटे पुलिया वहां पर पानी आ जाता है, जिसकी वजह से आम लोगों को परेशानी होती है। हालांकि स्कूल के बच्चों को जाने के लिए यहाँ कई जगह तो नाव में बैठकर भी उनको स्कूल जाना पड़ता है, लेकिन ऐसे बच्चों के लिए प्रशासन ने कहा है कि आप इसी समय में स्कूल के टाइम में नहीं आवे, क्योंकि ऐसी स्थिति में कब पानी तेज आ जाए और आप उसका खामियाजा भुगतना पड़े, इसके लिए उनको साफ बना करा है। हालांकि धीरे धीरे रोज रोज देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा रिमझिम पानी शुरू हो गया है। जी, बात करें बांसवाड़ा में ड्रेनेज सिस्टम की और पानी की निकासी की, तो क्या स्थिति है उसकी? लगातार यहाँ नगर परिषद के द्वारा बताया जा रहा है कि और जहाँ नदी और नालियां हैं वहां साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। हालांकि नगर के अंदर ये व्यवस्था नहीं देखने को मिलती है और पानी जो सड़कों पे वो भरा हुआ रहता है। नगर परिषद की लापरवाही की वजह से यहाँ लोगों को नुकसान भी होना पड़ता है, क्योंकि सब्जी मार्केट वाले हैं, जहाँ सब्जियों का मार्केट है, वहां पर ये देखा गया है कि वहां पानी बढ़ जाता है। पाला रोड पर स्थिति ऐसी है कि पानी इतना बढ़ जाता है कि वहां निकलना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ चंद गलियां हैं, छोटियां गलियां हैं, जिसकी वजह से साफ सफाई नहीं हो पा रही है। नगर परिषद की अधिकारियों की वजह लापरवाही की वजह से ये काम हो रहे हैं, क्योंकि अगर नगर परिषद सही समय रहते अगर ये सब काम कर लेती तो यहाँ पर ये व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। हालांकि जिला कलेक्टर ने साफ निर्देश दिए कि इस तरह की लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं, नगर परिषद के अधिकारियों को यह भी कहा है कि जो जर्जर की बिल्डिंगें हैं और जिन बिल्डिंगों को जर्जर हो गई है उसे तत्काल प्रभाव से तोड़ने के आदेश दिए जाए, ताकि अगर कोई वहां रह रहा है तो उसको जनहानि का नुकसान न हो पाए। जी, ठीक है कुलदीप, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कोटा, बारा और झालावाड़ में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसका मतलब है कि भारी बारिश इन जिलों में हो सकती है। और जयपुर से हमारे सहयोगी निरंजन चौधरी भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, मौसम की जानकारी उनसे लेंगे। निरंजन, मौसम विभाग के द्वारा क्या चेतावनी, क्या अलर्ट जारी किया गया है राजधानी जयपुर के लिए? देखिए, अगर चारू में राजधानी जयपुर की बात करूं तो जयपुर के लिए आगामी कुछ टाइम के लिए कोई अलर्ट जयपुर मौसम विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया है। वही अगर मैं अलर्ट की बात करूं तो देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र कोटा संभाग के 3 जिले हैं, कोटा, बारा और झालावाड़, यहाँ पर बारिश का रेड अलर्ट जो है वो जारी किया, यानी कि
भारी बरसात की चेतावनी यहाँ पर जारी की है। वहीं अगर मैं बात करूं तो मौसम विभाग की ओर से 11 ऐसी जगह हैं जहां पर जो है वो येलो अलर्ट, 11 जगह ऑरेंज और 8 जगह जो है वो येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कोटा के अलावा उदयपुर और अजमेर संभाग में बारिश की संभावना जताई है। साथ ही 12, सवाई माधोपुर, अजमेर और सिरोही में भी ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। देखिए चारों बड़ी बात यही है, जयपुर की अगर मैं इस वक्त की बात करूं तो रात को यहाँ पर धीमी धीमी बरसात हो रही थी, मगर इस वक्त की मैं बात करूं तो तेज धूप ने आमजन को गर्मी से जो है वो परेशान कर रखा है। देखिए राजस्थान में सर्वाधिक बरसात जो है वो अजमेर में जो है अराई है, वहां पर 102 mm जो है वो जो दर्ज की गई है। उसके अलावा सर्वाधिक तापमान की मैं बात करूं तो राजस्थान में फतेहपुर में 34.6 डिग्री जो है वो दर्ज किया गया है। देखिए बड़ी बात यही है चारू कि मौसम जो है अचानक से यू टर्न ले रहा है, मौसम अचानक से करवट ले रहा है। जयपुर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। जयपुर की मैं बात करूँ तो आगामी कुछ समय के लिए भले यहाँ पर अलर्ट जो है वो जारी नहीं किया गया हो, मगर वहीं बीती रात जो है यहाँ पे हल्की बूंदाबांदी कई इलाकों में जो है वो देखी गई है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जयपुर में भी जयपुर के ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर हल्की बरसात जो है वो दर्ज की गई है। इस वक्त जयपुर में जो है कहें तो तेज धूप जो है वो निकली हुई है, जिससे आमजन जो है हल्के से परेशान है। मगर धीमी धीमी जो रफ्तार से यहाँ पर जो है हवा भी चल रही है, जो शीतल हवा है उससे जो आमजन को थोड़ी राहत मिलती हुई चारू नजर आ रही है। निरंजन, आपके पीछे ही तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं, सड़कें धंसी थी, जो सीवरेज लाइन है वो टूट गया था, सड़कों पर पानी पूरा भरा हुआ था। और ये जो नजारा ये ठीक विधानसभा के पास का है। जब सरकार के दफ्तरों के पास में, कार्यालयों के आसपास में जब ये हाल है, तो आम गलियों में, आम जनता के घरों के आसपास बात करें पिंक सिटी की, तो यहाँ पर तो और बुरा हाल है। किस तरीके से स्थिति को संभाला है प्रशासन ने, क्या कुछ कामकाज किए गए? देखिए चारू, एक मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। मेरे कैमरा सहयोगी मोहन गुर्जर हैं, वो सहयोगी वो तस्वीर दिखाएं कि ये वो तस्वीर है जब 31 जुलाई की रात को बरसात आई, 150 mm से अधिक थोड़ी सी बरसात हुई। उसका ये नतीजा है कि आज 4 दिन बीत जाने के बाद भी ये पानी का रुकाव है, सीवर के पानी का रुकाव है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यानी कि हालत ये देखिए कि विधानसभा के बिल्कुल नजदीक 200 विधायकों के आवास यहाँ पर हैं, 200 विधायक यहाँ पर रहते हैं, मगर उसके नतीजा ये है कि यहाँ पर पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक दिन की केवल ये बारिश है और तमाम जो है यहाँ पर देखिए। और अगर बात करें तो पूरा रास्ता जो है वो यहाँ पर ब्लॉक किया गया है और आमजन को कितनी परेशानी हो रही होगी वो हम इस चीज से समझ सकते हैं। मौसम के अगर ऐसी तरीके की बरसात, अगर एक बरसात और आ जाए तो प्रशासन के पूरे जो इंतजाम है वो बिल्कुल साफ तौर पर रोड पे नजर आ जाएंगे। ये तस्वीर जो है वो उसकी बानगी है, ये तस्वीर जो है वो इस चीज को बयां कर रही है। हालांकि देखिए चारू, अगर मैं बात करूं मौसम की तो आगामी कुछ समय के लिए भले अलर्ट जारी नहीं किया हो, अगर जयपुर में कोई अलर्ट जारी किया जाता है या फिर जयपुर में फिर से 31 जुलाई वाली रात जैसी बरसात होती है तो ये जगह जगह जो इंतजाम है प्रशासन के, सड़क रोकने वाले, वो जगह जगह नजर आएंगे और जगह जगह रोडों पर इसी तरीके से गड्ढे, इसी तरीके से सीवर का पानी जो है फैलता हुआ नजर आएगा। चारू, बिल्कुल ठीक है आपने निरंजन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मौसम को लेकर ये जानकारी साझा करने के लिए। तो निरंजन चौधरी हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़े थे, जानकारी दे रहे थे मौसम को लेकर।